ये मोदी का जीएसटी वाला धमाका, कौन सी कार सस्ती, कितनी सस्ती होगी, कौन सा टीवी, एसी, बाइक खरीदा तो बम्पर फायदा होगा, पूरी लिस्ट देख। इलाज से लेकर इंश्योरेंस तक क्या कितना सस्ता हो गया, कंप्लीट रिपोर्ट। जीएसटी में बम्पर छूट, आपके घर का कितना पैसा बचेगा, देश का कितना फायदा होगा। दोस्तों, गोदी मीडिया के एक पत्रकार की छोटी सी वीडियो आपने देखी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोदी मीडिया के पत्रकारों ने जीएसटी पर जो स्लैब कम किया गया है सरकार के द्वारा, उसका एक पूरा नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है। ये लोग ये बता रहे हैं कि किस तरह से महंगाई कम हो रही है, किस तरह से आप लोगों की बचत हो रही है और किस तरह से ये महंगाई को कंट्रोल किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा। लेकिन इन पत्रकारों से ये पूछना आपका फ़र्ज बनता है कि ये जो महंगाई की गई थी, ये जो जीएसटी लगाई गई थी, ये किसी कांग्रेस या किसी और सरकार के द्वारा नहीं लगाई गई थी। ये जो सारी चीज़ें लगाई गई थी, ये जो महंगाई की गई थी, वो बीजेपी की सरकार ने 2017 में की थी। शायद ये चीज़ ये भूल गए, इसलिए इन्होंने पूरा हंगामा मचा रखा है, ज़ोर ज़ोर से चीखना स्टूडियो में कि ये हो गया, वे हो गया, और बड़ी बड़ी बातें करना कि किस तरह से महंगाई को कम कर दिया है मोदी सरकार ने। तो आप लोग इनके ट्विटर हैंडल पर जाकर, इनके कमेंट में जाकर इनसे ये बता दीजिए कि ये जो चीज़ की है मोदी सरकार ने, वो अपने ही काम में कुछ कमी जब दिखी तो उस पर की है। क्योंकि बीजेपी सरकार ने जिस तरह से जीएसटी को लाए थे और उसमें जो स्लैब बनाए थे 5%, 12%, 18% और 28%, 4 स्लैब बनाए गए थे। तो उस स्लैब में जो चीज़ें डाली गई थी, खाने पीने तक की चीज़ें डाली गई थी, इसका खूब विरोध भी हुआ था और विपक्ष ने बड़ा हंगामा किया था। हालांकि तब तो सरकार ने नहीं सुना, लेकिन अब सरकार की आंखें खुली है क्योंकि सरकार की सीटें 306 से 240 पर आ गई है। क्योंकि आपने देखा होगा कि लोकसभा में सरकार को मुंह की खानी पड़ी थी, दूसरी पार्टियों की मदद से अपनी सरकार बनाई थी। तो आप देख सकते हैं कि जब आपकी सीटें घटना शुरू हो जाए, जब आपकी पोल खुलना शुरू हो जाए, तो फिर आप आते हैं तमीज़ में। तो ये चीज़ें मोदी सरकार के साथ हो रही है, इसी वजह से इन लोगों ने जीएसटी को कम किया है। और मीडिया और गोदी पत्रकारों ने जो हंगामा मचा रखा है, उन लोगों को शायद ये चीज़ ये भूल गए हैं कि जीएसटी लगाने वाली और ये जो सारी चीज़ें महंगी करने वाली वो मोदी सरकार ही थी। अगर उन्होंने ये कम किया है तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। इसके साथ ही इस चीज़ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बोलते नज़र आए हैं। ओवैसी साहब इस मामले पर क्या बोल रहे हैं, वीडियो आप ज़रूर देखें कि किस तरह से गोदी पत्रकारों ने जो बोला है और ये एक मैसेज दे रहे हैं कि बीजेपी सरकार महंगाई को कंट्रोल कर रही है, कम कर रही है। इस पर ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं, वीडियो देखें। नहीं, देखिए, जितने स्टेट्स हैं उनको कम से कम उनके टैक्स रिसीव में से 8 से 10,000 करोड़ कम हो जाएंगे। तो इनका कंपनसेशन मैकेनिज्म क्या होगा, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। और फिर दूसरी अहम बात यह है कि यूनियन गवर्नमेंट का जो लार्जेस्ट रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, जो आउटसाइड डिविजिबल पूल बोलते हैं, वो सेस एंड सरचार्जेस हैं, जो दोनों मिलाकर 5,23,000 करोड़ फाइनेंशियल 24-25 में था। और नॉन टैक्स रेवेन्यू, डिविडेंड्स इंक्लूडिंग डिविडेंड्स, पीएसयू से आता है, आरबीआई से सरप्लस, सर्विस चार्जेस, वो आ जाता है 5,45,00,000 करोड़। तो हमारा मानना ये है कि स्टेट्स को तो खाली ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू शेयर मिलता है, सेंटर का जो उनके सेंटर जो मिल रहा है सेस एंड सरचार्ज में, वो तो इरोड करता है डिविजिबल पूल के साइज को। और सेंटर रिकॉर्ड सम लेता है सेसेस के ऊपर, फ्यूल, जीएसटी, कंपनसेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, मगर ये डिवाइजिबल पूल से बाहर है। स्टेट्स का तो हिस्सा इसमें नहीं है ना, तो स्टेट्स का नुकसान होगा। और फिर ये जो जीएसटी रिजीम, जीएसटी को आप रिड्यूस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि स्टेट के फाइनेंसेस को डिस्प्रोपोर्शनेटली हिट करेगा। और मिडिल क्लास टैक्स पेयर, आप सब ये बातें हो रही है, टैक्स पेयर का आप देखिए पिछले 6 साल में इनकम टैक्स कलेक्शंस जीएसटी से और कॉर्पोरेट टैक्स से आगे बढ़ चुके हैं। आप बजट डॉक्यूमेंट्स प्रोजेक्ट करते हैं पर्सनल इनकम टैक्स रिसीप्ट्स को 14,35,00,000 करोड़ के करीब, माने 21% जंप हो रहा है पिछले साल से। कॉर्पोरेट टैक्स आप देखिए सिर्फ 10,80,00,000 करोड़ के करीब हो रहा है। ये क्यों? तो जो शेयर है इंडिविजुअल टैक्सेस में टोटल रेवेन्यू का, वो बहुत ज़्यादा स्टीपली क्लाइंब हुआ है।
अब आप रेस गवर्नमेंट इनकम टैक्स राइज हो रहा है 23% से टोटल टैक्स रेवेन्यू को फाइनेंशियल 2018-19 में 34% में, बाई फाइनेंशियल 25 और 26 में। तो इन प्लेन टर्म्स अगर आप देखेंगे तो ऑर्डिनरी टैक्स पे सैलरीड एंड मिडिल क्लास फैमिलीज आर शोल्डरिंग अ लार्जर शेयर ऑफ टैक्स बर्डन एवरी ईयर, एंड आफ्टर पेइंग इनकम टैक्स इंडियंस स्टिल फेस जीएसटी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, इवन एसेंशियल्स। अब एग्जाम्पल ये है, देखिए इसमें अगर आप कोई गाड़ी लिए जिस रिफॉर्म से पहले, तो गाड़ी खरीदने वाले को फॉर एग्जाम्पल अंटिल दिस रिफॉर्म अ कार परचेज इनकर्ड 28% of GST plus compensation cess up to 22%, meaning इसका मानी है कि buyers effectively paid nearly half the car's price as tax. Even with the rate cut, several cars will still face 40% GST. तो आप everyday groceries, medicines, household items remain in tax slab, so the tax income of citizens is taxed again at the point of spending. दूसरा ये है कि जो हम अभी अपना एक्सपर्ट से बात की, उनका बोलना ये है कि जो 21 सितंबर से 18% होगा, तो उसका रिफंड प्रोविजन क्या होगा? वो इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट में प्रोविजन नहीं है रिफंड का। अच्छा, सर्विसेज सेक्टर में आप 18 से 5% किए, मगर कोरियर आज भी 18% है। अब कोरियर तो आम आदमी इस्तेमाल करता है ना, तो उसको आप 5% में क्यों नहीं लेके आए? एसेंशियल सर्विसेज हैं, और दूसरा एजुकेशन को आपने कम किया। मगर ये बताइए, जो सर्विस प्रोवाइड एजुकेशन में, मिसाल के तौर पे एग्जांपल में, अगर कोई बस सर्विस दे रहा है लिख जाने के लिए, उसको आप 18% ला रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन है, जो कंपनी एक फिजिकल एजुकेशन बनाकर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जाती है, उसको 18% लगा रहे हैं आप। फिर ये सब चीज़ें हैं जिससे हमको फिक्र है कि इससे स्टेट्स का और ख़ास तौर से स्टेट्स को बड़ी तकलीफ होने वाली है। सर, मिडिल क्लास को खास करके इससे राहत मिलेगी ऐसा? अरे अगर स्टेट्स पिट रहे हैं तो फिर कैसे होगा बताइए? उनको कंपनसेशन दीजिए ना फिर आप स्टेट्स को, या फिर स्टेट्स को आप सेस में लाइए, सेस भी दीजिए स्टेट्स को। आप सेस नहीं देते, आप सेस आप देकर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आप तो अपने आप को मोटा कर रहे हैं, मगर जो सेस और सरचार्जेस में स्टेट्स को हिस्सा आता ही नहीं है। स्टेट्स तो दुबले हो जा रहे हैं, तो फिर स्टेट्स क्या करेंगे फिर? नहीं, देखिए अगर आप जो यूनियन गवर्नमेंट के जो लार्जेस्ट रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं उसको आप आउटसाइड द डिवाइजिबल पूल रख रहे हैं, एक सेस एंड सरचार्जेस है, दूसरा नॉन टैक्स है, तो स्टेट्स को लेके आई ना इसमें। फिर आप स्टेट्स कैसे चलाएंगे भाई? Central government is arguing that by doing this rate rationalization, we are putting more money in people's hands. Consumption will increase, tax will increase. Do you think this is a solution that they are pitching for the states rationally? These are all rhetoric, dialogues, which we have seen in last 11 years. It has not helped the common man. सर, आपने कुरियर की बात की है, कई सारे ऐसे कमोडिटीज़ है जैसे बेसिक नीड ऑयल, शैम्पू वगैरह पर भी उतारा गया है, तो आपको क्या लगता है कि कोई और चीज़ पर इसको उतारना चाहिए था? मैंने आपसे कहा ना कि मिसाल के तौर पर जो रिफंड प्रोविजन है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, इसमें कोई प्रोविजन ही नहीं है रिफंड का। अब मेरा 28 लाख का सामान है, आप उसको रिफंड का क्या करेंगे? फिर आप मिसाल दे रहा हूँ आपको, उसके क्या करेंगे आप? तो ये चीज़ें हैं। अब जो आपका इनपुट मटेरियल है टेक्सटाइल का, फुटवेयर का, वो हायर फिनिश गुड से ज़्यादा है, वो उसको क्या करेंगे आप? तो ये सब चीज़ें हैं जिसका सरकार को गौर करना चाहिए था। अब देखते हैं क्या होगा। अब ओवरऑल क्या है कि जो अच्छा, मोटरसाइकिल है, आपका नहीं मोटरसाइकिल है, वो सिन गुड्स कैसा हो गया भाई? 350 सीसी के ऊपर। अरे भाई, तुम्हारा कंपनी तुम्हारे को नहीं दे रहा होगा तुमको, तुम गाड़ी में फिरते भाई, 350 सीसी के ऊपर वो सिन गुड कैसा हो गया बताइए? सर, ओवरऑल क्या ये वेलकमिंग डिसीजन है आपकी तरफ से? नहीं, हम वेलकम नहीं कर सकते क्योंकि स्टेट्स की हालत बड़ी खस्ता हो जाएगी। स्टेट्स के फाइनेंसेस पे, रेवेन्यूज पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और सरकार उनको कंपनसेशन क्यों नहीं देती? फिर कम से कम एक स्टेट को 8 से 10 हज़ार करोड़ के रेवेन्यू का लॉस होने वाला है, इनका जो मिलने वाले हैं। मौजूदा आर्थिक हालात में देश के खास तौर से टैरिफ लगाने के बाद लॉजिक ये दिया जा रहा है इस रिफॉर्म्स को लेके कि जो उससे हालत खराब होती जा रही थी उससे कहीं न कहीं राहत मिलेगी। कैसा राहत मिलेंगी? मैं आप जब भिजा रहा हूँ बना के एक्सपोर्ट करूंगा मैं,
65,000 करोड़ का मोटर पार्ट्स का एक्सपोर्ट है अमेरिका को, आधा तो हिट कर गया। जेम्स एंड ज्वेलरी में और रेडीमेड गारमेंट्स में ये लेबर इंटेंसिव है, ये हिट कर गया। उसके क्या कर रहे हैं आप लोग?